हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर कोई गैप अप हमें देखने के लिए मिलता है मार्केट्स में, तो गैप अप अगर देखने के लिए मिल रहा है इसका मतलब क्या है। गैप अप तब आता है मार्केट में जब मार्केट ये समझते हुए चल रहा होता है कि जो ओवरनाइट सेंटिमेंट है, कहीं ना कहीं उन ओवरनाइट सेंटिमेंट्स की वजह से जो मार्केट की कंडीशन है, एज्यूम कर लेते हैं सेंसेक्स की अगर हम बात करके चलें तो वहाँ पर एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो 9 बजे से लेके 9:07 तक आपके पास जो प्री मार्केट सेशन चल रहा होता है, जहां पर ऑक्शनिंग चलती है जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट सेशन। तो उस ऑक्शन में जो सबसे पहले ट्रेडर्स हैं दिन के, वो लोग क्या करते हैं, अपनी बिड एंड आस्क इस तरीके से लगाते हैं कि नेट में मार्केट में हमें गैप अप देखने के लिए मिलता है। और बाद में जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, दैट मीन्स 9:07 से लेकर 9:15 तक प्राइसेस फिक्स हो जाते हैं। आफ्टर दैट जब मार्केट 9:15 पे ओपन होता है तो वी सी एन ओपनिंग जो पिछली क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होती है डायरेक्टली। अब देखिए, ये जो गैप अप गैप डाउन है, ये आपको ज़्यादा देखने के लिए कब मिलते हैं? ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं इंडेक्सेस में, इक्विटी मार्केट्स में। यहाँ पे आपको क्या है कि गैप अप और गैप डाउन का जो फिनोमेना है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, खासकर मैं इंडियन इक्विटीज़ की अगर बात करके चलूँ। बट यहीं पर अगर आप कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, फिर फॉरेक्स हो गया। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस जो आपके काउंटर पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई हो गया, जो एक पेयर हो गया यूएसडी जेपीवाई। तो इस तरीके के जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इसके अलावा आप देखेंगे जो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स हैं, जैसे S&P 500, इसके जो फ्यूचर्स हैं, या डाउ जोन्स के जो फ्यूचर्स हैं DJI। तो जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इनके फ्यूचर्स आपको दिन भर ट्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जो गैप अप गैप डाउन है वो ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। बट अगर इसी केस में अगर मैं अमेरिकन मार्केट की बात करके चलूँ, क्योंकि वॉल्यूम आपको उनकी नॉर्मल मार्केट आवर्स में, जो कि 7:15 से आई थिंक 7 बजे से लेके कुछ 2:30 बजे तक रहता है, तो 7:15 या फिर ऐसा कुछ शाम का सेशन रहता है, तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिलते हैं। तो गैप अप गैप डाउन आपको वहाँ चार्ट्स पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करेंगे। ऑल दो मार्केट दिन भर ओपन रहता है। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, वो समझाना चाह रहा हूँ कि इंडियन मार्केट्स में आपको गैप अप गैप डाउन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है यूजिंग गैप अप एंड गैप डाउन, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में जो स्ट्रेटजीज हैं, वो गैप अप गैप डाउन के लिए कैसे बन सकती है। या तो आप कॉन्टिन्यूएशन में ही बना सकते हो कि जो गैप है उसी की डायरेक्शन में आपने मूव पकड़ना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिवर्सल भी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो। रिवर्सल में क्या है, देखिए रिवर्सल में जो बेसिक आइडिया हमारा है वो ये है कि मार्केट अपने मीन को दोबारा से कैच करने वाला है। तो अगर मार्केट अपने मीन को दोबारा से कैच करने वाला है, दैट उससे क्या मतलब है, उससे ये मतलब है कि अगर पिछली क्लोजिंग हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे देखने के लिए मिल रही है, विच अज्यूम कर लेते हैं 24,000 के आसपास, और गैप अप होने की वजह से करीब 200 पॉइंट निफ्टी अगर ऊपर ओपन होती है तो हमें देखने के लिए मिल जाएगी 24,200 के आसपास। तो यहाँ पर हमारा मानना ये है कि जो गैप ओपन हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें रिवर्स होता हुआ दिख सकता है, तो मार्केट अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आ सकता है। तो इसी रिवर्सल ट्रेडिंग के ऊपर गैप अप सिनेरियो में हमारे पास आज की स्ट्रेटजी है। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या है स्ट्रेटजी का ओवरऑल सिनेरियो। तो गाइस, यू कैन सी दैट कि गैप अप रिजेक्शन पैटर्न किस तरीके से काम करता है। गैप अप रिजेक्शन पैटर्न में आपके पास प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर आपके पास क्या होता है, एक ओपनिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, इस ओपनिंग प्राइस में जब आपके पास प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में जो पहली रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल में जो सबसे पहली चीज हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पास क्या आ रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। जो लोग बाय करके गए, आप खुद अज्यूम करिए, आपने एक दिन पहले निफ्टी फ्यूचर्स बाई किए, अगले दिन एक लॉट में जिसमें 25 शेयर्स आते हैं, उस पर आपको एक लॉट पर 300 पॉइंट का फायदा दिख रहा है। तो मार्केट ओपन होने के साथ ही साथ आपको एक लॉट पर 7500 का फायदा दिखेगा। दैट मीन्स 7,500 का। और ये एक लॉट कितने का आता है, ये एक लॉट आता है करीब 75,000 का ही। तो मार्केट खुलने के साथ ही साथ आपने करीब 10% का मुनाफा कर लिया। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और आप ही जैसे बहुत सारे लोग जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपके पास एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख जाता है। तो इस रेड कैंडल बनने के बाद में या तो आप इसी रेड कैंडल पे क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, नंबर 1।
नंबर सेकंड, आप लोग वेट करेंगे पहली रेड कैंडल का लो ब्रेक करे तब आप शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डे का हाई, पहले जो 5 मिनट की कैंडल उसका हाई, इस केस में जो हमारी एंट्री कैंडल है उसी का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो ये आपने देख लिया एंट्री की जो सिनेरियोज हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि मार्केट में जो ओपनिंग है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर होनी चाहिए। अब क्योंकि मार्केट ने गैप अप ओपन दिया तो 20 EMA के ऊपर ही प्राइस ओपन होगा, तो आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि मार्केट जब 20 EMA को टच करेगा तब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, नंबर 1 चीज़। नंबर सेकंड चीज़, आपका जो सेकंड टारगेट है वो ये हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के बॉर्डर को टच करे तब आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा मेरी जो मैक्सिमम स्ट्रेटजीज आपको बताई जा रही हैं, उन स्ट्रेटजीज में मैक्सिमम काम कब हो रहा है, मॉर्निंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन में ही आपके पास मैक्सिमम काम हो जाता है एंड बाकी के दिन आपको ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ आपको समझते हुए चलनी है कि जितनी भी मोमेंटम बाइंग स्ट्रेटजीज है, रिवर्सल स्ट्रेटजीज है, वहाँ पर आप लोग मॉर्निंग में ही कुछ शानदार प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई अदर बिजनेसेस हैं तो डेफिनेटली यू कैन अटेन दैम, यू कैन गो विद दैम, क्योंकि मार्केट में आप मॉर्निंग सेशन में ही ट्रेड्स कर सकते हैं। अब बात की जाए इस पर्टिकुलर चार्ट की, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्या दिया, ओपनिंग दिया, और ओपनिंग के साथ ही पहला कैंडल क्या बनाया, रेड कैंडल बनाया। अब इस रेड कैंडल के लो ब्रेक होने पर आपकी एंट्री आ जाती है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपकी एंट्री कैंडल के ऊपर। अब आप उस केस में देख लीजिए कि आपका अगर टारगेट CPR होता तो आपका वो भी अचीव हो गया। इसके अलावा आपका जो 1:2 का टारगेट है वो तो बहुत ही ईजिली अचीव हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि अच्छा खासा स्पेस मौजूद था 20 EMA का, तो यहाँ पर भी आप लोग को शानदार प्रॉफिट कर सकते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल गाइस। इस एग्जाम्पल में आप लोग क्या देखने के लिए मिल जाता है, इस एग्जाम्पल में यू कैन सी दैट गाइस कि पहली कैंडल यहाँ पे क्या बनी है, रेड बनी है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग हुआ है। दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग कि मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमारे लेवल्स क्या होंगे, लेवल्स होंगे जब पहली 5 मिनट की कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक होगा, वी विल शॉर्ट। हमारी जो एंट्री कैंडल है उसका हाई हमारा टारगेट होगा, पहला वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट हमारा EMA होगा। सेकंड टारगेट क्या होगा हमारा, सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं हमारा प्रीवियस डे का जो हाई है वो रहने वाला है। तो मार्केट ने हमारा पहला टारगेट तो इजीली दे दिया, बाकी जो प्रीवियस डे का हाई है वो मार्केट ने एंड में बहुत ही माइन्यूटली हमें ऑलमोस्ट दिखा दिया था। तो अगर आप लोग ऑप्शन बायर है तो मैं हमेशा कहता हूँ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके निकल लीजिए। ऑप्शन सेलर है आप लोग तो वेट करिए, क्योंकि यू हैव टू एनीवे स्केल द थीटा। तो आपको यहाँ पे थीटा चाहिए होता है, तो आप लोग ईजिली इन सेटअप्स के साथ में होल्ड कर सकते हैं अपनी ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड्स को। नाउ कमिंग बैक टू अनदर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर गाइस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये केस हो गया हमारा स्टॉप लॉस का केस। यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन दिया, एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल ब्रेक होने के साथ ही हमारी पहली 5 मिनट का जो लो ब्रेक वो हमारी एंट्री आ जाएगी, स्टॉप लॉस हमारा एंट्री कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा, इधर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो यही मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा कोई सेटअप काम करेगा नहीं। अगर आपके यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो 2% से ज़्यादा आपका ओवरऑल कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और भी सेटअप्स यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे आपको, उन सेटअप्स के साथ में यू कैन डेफिनेटली गो एंड पिक आउट सम ग्रेट ट्रेड्स। तो इस तरीके से गाइस यू कैन सी दैट कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपका एक सेटअप का जो भी लॉस है वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आपको कोई और सेटअप बनता हुआ दिखे तो एटलीस्ट आप एक ट्रेड ले सके। बट अगर आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड लेनी है तो आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लीजिए, 1% का। आपको दिन में 2 ही ट्रेड लेनी है तो आप कितना रिस्क लीजिए, 2% का। अज्यूम कर लेते हैं आपको दिन में 3 या फिर 4 ट्रेड लेने होते हैं, तो आपका एक दिन में आपका एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। तो गाइस ये रही आपके लिए एक गैप अप के साथ रिवर्सल पैटर्न स्ट्रेटजी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक और नई स्ट्रेटजी, अच्छी तरीके से उसे समझेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट्स में आपको जो भी स्ट्रेटजी बताई जा रही है उसे रिवाइज करिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए एंड देन ओनली मूव फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो डू अपना डीमैट अकाउंट, पिन अकाउंट में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाता है। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर वीडियोज विद योर फैमिलीज एज वेल एज फ्रेंड्स, ताकि डेफिनेटली और भी लोगों को सीखने के लिए मिले। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।